गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आप देखेंगे इस वीडियो में द्विघात समीकरण से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो पहला देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण में तोड़ देना है गुणनखंड के रूप में। यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x। अगर इसको आप माइनस 3x माइनस 2x को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 5x के बराबर, और गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन देखिए x है और इसमें कॉमन आपका माइनस 2 है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया गया तो बच जाएगा आपका x माइनस 3। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले गया तो बच जाएगा आपका x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3 दोनों से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा x का मान 3 और 3 और 2 हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो लिखा हुआ है, ये सिंपली लिखा हुआ है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों बराबर आएगा, x बराबर माइनस वन दो बार आएगा, तो x बराबर माइनस वन दो बार आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में द्विघात समीकरण होगा यदि। इसमें क्या होना चाहिए, अगर दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इसमें b भी 0 हो जाता है तो समीकरण हो जाएगा द्विघात, c भी 0 होता है द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो a 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, कहता है यदि कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 है तो उसके मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो बी की जगह पर आपका 7 दिया हुआ है और ए की जगह पर 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 6 कहता है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 को हल करने पे उत्तर मिलेगा। तो ये समीकरण को पहले तोड़ देना है, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे दो भाग में लिखेंगे कि जोड़ने के बाद एक्स आना चाहिए, गुना करने के बाद ये दोनों बराबर आना चाहिए। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, उसके बाद -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब x का मान भी -3 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 7 है, यदि x बराबर 2 और x बराबर -3 किसी द्विघात समीकरण के मूल है तो समीकरण क्या होगा। देखिए समीकरण क्या होता है, अगर मूल पता होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा बीटा होता है, इतना बराबर आपका 0 होता है। अब यहाँ से समझना है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 2 और -3, ये आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पे खुद माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा।
और अल्फा बीटा तो -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ऑप्शन ए दिया हुआ है सही। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति निर्धारित होती है, ये किस पे होती है, डी बराबर जो रहता है आपका विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे निर्धारित होता है। ये पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है यदि विभक्त मूल d बराबर 0 तो मूल क्या होंगे। कहता है d बराबर 0 हो जाएगा तो मूल क्या होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चुकाती सूत्र होता है x बराबर माइनस पी, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है, 20 का पूरी सी यानी डी हो जाएगा बटा में ये 2a होता है। अब कह रहा है कि ये तो 0 हो जाएगा यानी प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, तो दो गो मूल बराबर होगा, दोनों समान होगा यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। सबसे पहले कहता है एक मूल 2 है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है, तो 5 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपका 5x होना चाहिए, गुना करने के बाद ये दोनों यानी 6 एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे कॉमन है x, इससे कॉमन है 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया, बच जाएगा आपका x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बच जाएगा आपका x प्लस कितना 3 बच जाएगा, यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा, यानी x बराबर -3 और -2 होगा। ये क्या है हमारा 2 नहीं है, -2 है, -2 है, तो दूसरा हो जाएगा -3 यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अगर फार्मूला प्रयोग करते हैं तो ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0, फार्मूला टूटा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 2 और 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। इसका तो मीनिंग कुछ होगा नहीं क्योंकि ये आपका ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा, यानी आपका x का मान प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 13 है, कहता है यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, यानी d जब 0 से छोटा हो जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका 2x स्क्वायर, ये 3x को हम लिख सकते हैं 4x और माइनस एक्स, फाइनली 3x आ जाएगा, लेकिन गुना करने के बाद इसके और इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब पहला से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से 2x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी आपका x बराबर 2 हो जाएगा माइनस में 1 और दूसरा हो जाएगा 1/2। तो एक तो कहता है कि -2 दिया हुआ है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा प्लस में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का हल है। अब ये सिंपली देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है ये,
क्योंकि ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 6x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -3 और -3 हो जाएगा यानी सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो उसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका ये c बाय ए यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूलों का योग है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। अब यहाँ से b के जगह पे -8 दिया हुआ है, खुद यहाँ पे माइनस है तो -8 अब बटा में 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपका 18 दिया हुआ है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के गुणनफल होगा, मूलों के गुणनफल होगा। मूलों गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है यानी सी का मान हो जाएगा -6 बटा 1, यहाँ क्या हो जाएगा -6 बटा में 1 तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण की मूल समान हो तो डी क्या होगा। जब दोनों मूल समान होता है उस कंडीशन में डी बराबर 0 होगा यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल करें। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 7x को लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x लिख सकते हैं और प्लस 10 ऐसा इसलिए दिख रहे हैं कि ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 7x और गुना करने के बाद आ जाएगा 10x स्क्वायर के बराबर जो इसके गुना के बराबर है। अब इसमें कॉमन आपका x है और इसमें कॉमन क्या है आपका 2, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा आपका x प्लस 5, उसके बाद प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन दोनों में हो जाएगा तो यहाँ से आपका बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा -5 और -2 हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0 के मूल होगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है x माइनस ये सिंपली लिखा हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2ab मतलब 5 दूनी 10x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी ये 25 हो जाएगा बराबर 0 दिया हुआ है। फाइनली क्या दिया हुआ है ये आपका x प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा यानी x बराबर 5 और 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि x माइनस 5 का 2 फैक्टर है यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है द्विघात समीकरण का ग्राफ किस प्रकार होता है। इसका ग्राफ जो है पाराबोला होता है। क्या होता है पाराबोला, या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा या फिर जो है इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, तो ये होता है परवलय जिसको इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है यदि मूल 3 और -4 हो तो समीकरण क्या होगा। जब मूल पता रहता है समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर और दोनों को जोड़ देते हैं तो -x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और 4×12 तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 12, माइनस में हो जाएगा 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 के बराबर, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। अगला है एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 बराबर 0 के मूल है। क्या हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर 11 को लिख सकते हैं -6x और -5x प्लस 30 लिख सकते हैं बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें कॉमन देखते हैं तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा आपका x माइनस 6। अगर इसमें कॉमन देखते हैं तो -5 हो जाएगा, बच जाएगा आपका x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 0। यानी x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, यानी हो जाएगा आपका x का मान 6 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यानी दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। तब क्या हो जाएगा ये, अब ये माइनस 2x को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे। अब ये माइनस 2x को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद -2x आना चाहिए, गुना करने के बाद आपका -8x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -2x को लिख सकते हैं -4x और +2 -8 बराबर 0। अब -2x को लिखा गया -4x + 2x, तो जोड़ने के बाद -2x आ रहा है, लेकिन गुना करने के बाद कितना आ रहा है -8x स्क्वायर के बराबर, इसके और इसके बराबर आ रहा है, तो उतना आना भी चाहिए। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा आपका x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा x माइनस 4 दोनों से कॉमन है तो बच क्या जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, इससे हो जाएगा x बराबर 4 और इससे हो जाएगा आपका x बराबर -2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपको दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।